क्लास 10th मैथमेटिक्स कक्षा 10वीं गणित अध्याय 4 द्विघात समीकरण यूनिट 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आज हम प्रश्नावली 4.3 एक्सरसाइज 4.3 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं दीपक कुमार टीजीटी नॉन मेडिकल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल डीम शिमला आपका स्वागत करता हूं। आज हम प्रश्नावली 4.3 के कुछ बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मेरा पहला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैज बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। आपको क्वेश्चन दिया गया है एक रेलगाड़ी के बारे में, जिसमें उसकी स्पीड के बारे में बताया गया है कि उसकी स्पीड क्या है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या कर दी है, बढ़ा दी है। तो उसकी जो यात्रा है उसमें 1 घंटा कम समय लेगी वो। तो सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं आप, एक ट्रेन है, ट्रेन मूव कर रही है। तो अभी ये कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगी तो कुछ समय कम लेगी, पर यदि इसकी स्पीड को मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता हूँ तो यह क्या करेगी, 1 घंटा कम समय लेगी। तो इसे हम सॉल्व करके देख सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये था, अब इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की स्पीड मान ली हमने कितनी, x किलोमीटर पर आवर। साथ ही साथ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो आपका ऊपर लिखा गया था 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो उसने उसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, 360 किलोमीटर लिख दिया गया है। साथ ही साथ आपको एक चीज़ पता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये फॉर्मूला होता था आपके पास कि समय बराबर है दूरी बटे चाल। तो इसी फॉर्मूले से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन, तो टाइम t मान लिया हमने, इक्वल टू डिस्टेंस 360 था, स्पीड हमने उस टाइम कितनी मान ली, इसकी x मान ली। फर्स्ट कंडीशन में हमने सिंपल तरीके से इसे लिख लिया है। सेकंड कंडीशन में हमने टाइम को मान लिया है कैपिटल T, क्योंकि टाइम बदल जाएगा अब। और साथ ही साथ डिस्टेंस तो उतना ही है 360 अपॉन स्पीड, स्पीड हमने उसकी कितनी कर दी अब, 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक, मतलब 5 किलोमीटर पर आवर मोर कर दी। तो x प्लस 5 आ जाएगा आपके पास। तो आपके पास जो एक पूरी की पूरी इक्वेशन बनकर आएगी वो आएगी 360 अपॉन एक्स माइनस 360 अपॉन एक्स प्लस 5 इक्वल टू 1। मतलब कि दोनों स्पीड को जब हम देखेंगे, पहली कंडीशन में टाइम को देखेंगे और दूसरी कंडीशन में टाइम की वैल्यू लेंगे, तो उनके बीच का जो डिफरेंस आएगा टाइम का, वो कितना आएगा, 1 आएगा। तो अब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो आपके पास जो इक्वेशन बनकर आई थी वो आई थी 360 अपॉन एक्स माइनस 360 अपॉन एक्स प्लस 5 इक्वल टू 1। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x प्लस 5 360 के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये x 360 के साथ यहाँ मल्टीप्लाई होगा और नीचे वाली संख्या आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 360x प्लस 5 माइनस 360x अपॉन x मल्टीप्लाई बाई x प्लस 5 इक्वल टू 1 आ चुका है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो 360x प्लस 5 था, तो मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन जाएगा 360x प्लस का प्लस 360 मल्टीप्लाई बाई 5 1800 माइनस का माइनस 360x इसी तरह आ जाएगा इक्वल टू, ये जो आपकी डिनोमिनेटर की टर्म है ये आपके पास शिफ्ट हो जाएगी राइट हैंड साइड में और मल्टीप्लाई कर जाएगी 1 के साथ। तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होने पर ये वही रहेगा x ब्रैकेट x प्लस 5। अब आप देख सकते हैं 360x प्लस का माइनस का 360x, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे दोनों। तो बच क्या जाएगा 1800 इक्वल टू, ये x अंदर मल्टीप्लाई कर जाएगा तो x स्क्वायर, और ये x यहाँ पे मल्टीप्लाई कर जाएगा तो 5x, तो x स्क्वायर प्लस 5x आ जाएगा। अब इसे हम इस तरह लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 1800 इस साइड आएगा तो माइनस का 1800 और बच क्या जाएगा दूसरी तरफ इक्वल टू 0। अब इसे मैं फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा सॉल्व करूंगा, तो गुणनखंड विधि द्वारा। तो अब इसे मैं सॉल्व करूंगा तो देख सकते हैं आप, एक्स स्क्वायर हमें क्या करना होता था यहाँ पर कि दो टर्म्स ऐसी लेनी पड़ती थी जिसको मल्टीप्लाई करने पर आपके पास माइनस 1800 आ जाए यहाँ पर, और प्लस माइनस करके क्या आ जाए, प्लस का 5 आ जाए। तो हमने क्या किया, प्लस का 45x लिया, माइनस का 40x लिया। तो इसको यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 बनता है, और साथ ही साथ प्लस माइनस करेंगे तो प्लस का 5 बनता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इक्वल टू 0। अब क्या करते थे हम, फर्स्ट की जो ये दो टर्म्स थी इससे कॉमन लेते थे, तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा x, अंदर बच जाएगा यहाँ x प्लस 45, और यहाँ पे भी हम क्या करते थे, कॉमन लेते थे लास्ट की दो टर्म्स से। तो हमने यहाँ से माइनस 40 को कॉमन लिया है, अंदर बच गया x प्लस 45। और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, यहाँ पे यदि x प्लस 45 आया तो दूसरी तरफ भी x प्लस 45 भी आना चाहिए, तभी ये सही होगा। तो अब यहाँ पे आपका दो चीज़ें कॉमन आ गई है, उसको मैंने कॉमन करके लिख लिया x प्लस 45 और साथ ही साथ x माइनस 40 इक्वल टू 0। तो आपकी ये बनकर आगे हैं
सॉल्व करके आया है। तो x माइनस 40 को हमने इक्वल टू 0 लिया है और x प्लस 45 को हमने क्या कर दिया, इक्वल टू 0 लिया। दोनों को हमने इक्वलेंट टू 0 लेना पड़ता है। तो माइनस 40 को शिफ्ट करूँगा तो x की वैल्यू 40 और प्लस का 45 को शिफ्ट करूँगा तो x की वैल्यू माइनस की 45 आ जाएगी। पर हम क्या करते थे, नेगलेक्ट करते थे नेगेटिव टर्म को, कि नेगेटिव टर्म नेगलेक्ट की जाती थी। क्यों? क्योंकि जो स्पीड है ट्रेन की वो कभी भी माइनस में नहीं आएगी। तो इसलिए आपका जो आंसर है x की वैल्यू है वो कितनी आएगी, 40। तो स्पीड ऑफ ट्रेन, जो स्पीड है ट्रेन की वो कितनी हो जाएगी, 40 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। इस तरह से आपने ट्रेन की स्पीड को निकाला। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर। इफ द डिफरेंसेस ऑफ द देयर पैरामीटर्स इज 24 मीटर, फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर। तो आपके पास दो वर्ग लिखे गए हैं जिनके क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर दिया है और उनके परिमापों का जो अंतर है वो कितना दिया गया है, 24 मीटर दिया गया है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया है, पहले एक स्क्वायर ले लिया है, साथ ही साथ दूसरा स्क्वायर ले लिया है। तो दोनों स्क्वायर लिए हैं तो इसकी जो भुजाएं होती है, चारों भुजाएं बराबर होती है। ये x मीटर इसकी एक भुजा है, तो मतलब सारी भुजाएं कितनी होगी, x मीटर होगी। और यहाँ पे y मीटर लिए तो सारी भुजाएं क्या होगी, y मीटर होगी। तो दो हमने यहाँ पे वर्ग ले लिए हैं। तो और लिखता है कि दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। तो आपको यहाँ लिखा गया कि दोनों जो वर्ग है उनके क्षेत्रफल होता है कि अंदर किसी आकृति के द्वारा घेरा गया स्थान, कि कितना उसने क्षेत्र को घेरा है। तो इस वर्ग ने जो ये अंदर का जितना भी क्षेत्र घेरा हुआ है ये इसका क्षेत्रफल होगा, और छोटे वाले वर्ग ने जो अंदर क्षेत्र घेरा है ये इसका क्षेत्रफल होगा। तो दोनों का जब हम क्या करेंगे, योग करेंगे, तो हमारे पास आएगा 468 मीटर स्क्वायर आएगा। तो इसी के साथ साथ दूसरी कंडीशन थी कि यही दो वर्ग आपने फिर से लेने थे। तो मैंने यहाँ पे दोनों वर्ग फिर से ले लिए हैं और इसकी भुजा x मीटर है, दूसरे की भुजा y मीटर है। और दोनों का क्या लिखा गया है, अंतर लिखा गया है। तो दोनों को जो परिमापों का अंतर, परिमाप होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, सभी भुजाओं का योग। तो x है तो x कितनी बार आएगा, यहाँ 4 बार आ जाएगा, ये बन जाएगा 4x। और यहाँ करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4y आ जाएगा परिमाप इसका। तो उसका जो अंतर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 24 मीटर आ रहा है। तो अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारी जो कंडीशंस बनकर आएगी, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं साइड ऑफ लार्ज स्क्वायर, जो हमारा बड़ा वर्ग है उसकी जो भुजा होगी वो कितनी होगी, x मीटर होगी। और जो छोटा जो वर्ग है उसकी जो भुजा होगी वो कितनी होगी, y मीटर होगी। तो और आपने ये पढ़ा भी है, एरिया ऑफ स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल, वो क्या होता है, भुजा का वर्ग या साइड का स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, परिमाप, वर्ग का परिमाप, वो होता है 4 गुना भुजा या 4 इंटू साइड। तो जब हम इसमें फर्स्ट कंडीशन थी कि दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। तो दो वर्ग दिए गए हैं तो क्षेत्रफल कितना होगा, पहले वर्ग का x स्क्वायर और दूसरे वर्ग का कितना होगा, y स्क्वायर। दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग करके कितना आ रहा है, 468। तो इसका आप ध्यान देंगे x स्क्वायर क्यों बना, क्योंकि उसका क्या निकाला गया, यहाँ पे एरिया निकाला गया। तो पहले का एरिया आया x स्क्वायर, दूसरे का आया y स्क्वायर। तो उनका क्या कर दिया, फिर सम कर दिया तो कितना आ रहा है, 468 आ रहा है। साथ ही साथ सेकंड कंडीशन लिखा गया है डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर। तो पहले का पेरीमीटर आएगा 4x, क्योंकि 4 गुना भुजा होता था तो 4x, दूसरे का कितना आ जाएगा 4y। तो उसका डिफरेंस कर दिया है तो कितना आ रहा है 24। अब इसे हम सॉल्व भी कर सकते हैं। यहाँ से मैं 4 कॉमन ले लेता हूँ, तो 4 कॉमन ले लिया तो अंदर बच जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 24। अब इस 4 को मैं क्या करूँगा, शिफ्ट करूँगा, यहाँ मल्टीप्लाई करा है, पर जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 24/4 आ जाएगा, कट जाएगा तो x माइनस वाई 6 आ जाएगा, क्योंकि 4 1 4, 4 6 24। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू निकाली, वो कितनी आ जाएगी, 6 प्लस y आ गई है। तो इसको हमने इसलिए किया क्योंकि हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो बनकर निकल कर आ जाएगी। तो हमने क्या कर दिया, पुट द वैल्यू इन द फर्स्ट कंडीशन। जो ये x की वैल्यू है इसको मैं क्या करूँगा, फर्स्ट कंडीशन में पुट करूँगा। तो बन जाएगा x की जगह आ जाएगा 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। तो यहाँ देख सकते हैं आप a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, जो आइडेंटिटी थी। तो बन जाएगा 6 का जो स्क्वायर करेंगे तो 36 प्लस 2ab करेंगे तो 12y प्लस बी स्क्वायर तो y का स्क्वायर, साथ ही साथ प्लस का y स्क्वायर था इक्वल टू 468। तो यहाँ देख सकते हैं आप y स्क्वायर तो 2y स्क्वायर बन जाएगा, प्लस का 12y इसी तरह, प्लस का 36 इसी तरह से, प्लस का 468 शिफ्ट होगा तो ये बन जाएगा आपका माइनस का 468 इक्वल टू 0। तो अगले स्टेप में आपका आ जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 12y, माइनस करेंगे माइनस के 468 में से प्लस के 36 को माइनस करेंगे तो माइनस का 432 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से हमने 2 को कॉमन ले लिया है, अंदर बच जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इक्वल टू 0 आ जाएगा आपके पास। तो अब इस 2 को हम क्या करेंगे, शिफ्ट कर देंगे यहाँ 0 के साथ।
तो आपका कैंसिल हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब बनकर आ गई है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, तो आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी वो थी वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इक्वल टू 0। तो इसे मैं फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व कर रहा हूँ। तो फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करना पड़ता था, मिडल टर्म को स्प्लिट करना पड़ता था, तोड़ना पड़ता था। तो आपके पास मल्टीप्लाई करके आना चाहिए माइनस का 216 और प्लस माइनस करके आना चाहिए प्लस का 6। तो वाई स्क्वायर प्लस हमने क्या किया 18y प्लस का 18y माइनस का 12y लिया। यदि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो माइनस 216 आता है, प्लस माइनस करें तो प्लस का 6y आता है। तो वाई स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट की दो टर्म्स से हमने कॉमन ले लिया y, अंदर बच जाएगा y प्लस 18, और यहाँ पे हमने माइनस का 12 कॉमन ले लिया, अंदर बच जाएगा y प्लस 18 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से कॉमन आ जाएगा y प्लस 18 कॉमन आ गया, और दूसरी तरफ आ जाएगा y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे हम, इक्वल टू 0 लेते थे दोनों को, y प्लस 18 को भी 0 के इक्वल ले लिया, y माइनस 12 को भी 0 के इक्वल ले लिया। तो नेक्स्ट स्टेप में y इज इक्वल टू प्लस का 18 शिफ्ट होगा तो माइनस का 18, और माइनस का 12 शिफ्ट होगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस का 12 आ जाएगी। तो हम क्या करते थे, नेगलेक्ट करते थे नेगेटिव टर्म्स को, जो हमारी ऋणात्मक संख्याएं आती थी उसे हम इग्नोर कर देते थे। तो यहाँ पर आपके पास y की वैल्यू निकल कर आ जाएगी कितनी, 12। तो y की वैल्यू हमारे पास 12 इसलिए आई क्योंकि कोई भी भुजा आपके पास ऋणात्मक नहीं हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो पुट द वैल्यू इन सेकंड कंडीशन, जो ये y की वैल्यू है इसको मैंने सेकंड कंडीशन में पुट किया था। जो आपकी सेकंड कंडीशन थी वो x इज इक्वल टू 6 प्लस y थी। तो x इज इक्वल टू 6 प्लस y की जगह कितना आ जाएगा 12, प्लस करेंगे तो x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 18। इस तरह से आपके पास x और y की वैल्यू निकल कर आ गई है। तो साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर, जो साइड होगी बड़े वर्ग की, वो कितनी निकल कर आ गई है 18 मीटर। साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर, जो छोटा वर्ग है उसकी जो भुजा आई है वो कितनी आई है 12 मीटर। तो इस तरह से आपका जो प्रश्नावली 4.3 है वो सॉल्व हो चुकी है। तो और आपके डाउट्स भी सारे क्लियर हो चुके होंगे। थैंक यू।